यहां टैक्स एक ऐसी चिड़िया जो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को चुक चुक के ले जाती है और आम आदमी जो नॉर्मली हर परेशानियों से घिरा है आजकल, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसको बहुत समय तक पता नहीं चलता कि टैक्सेशन क्या होता है। बाद में जब उनके पैसे उतने नहीं मिलते जितना वो सोच रहा होता है, तब उसको टैक्स का ज्ञान होता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रहे हो, इनकम टैक्स का इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। टैक्स कैसे कटता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन टैक्स, म्यूचुअल फंड की बात करें, शेयर की बात करें, सर आपको जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टैक्स जिसमें हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है सरकार की, हो सकता है कि वहां एक बदलाव देखने को मिले। तो कुछ अच्छी खबर भी है, कुछ बुरी खबर भी है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी चीजें जिसपे हो सकता है कि टैक्स एप्लीकेबल हो। दो तरीकों से टैक्स नॉर्मली काटा जाता है। एक तो देखा जाए, अगर बात किया जाए तो एक तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, है ना, डायरेक्ट जो सैलरी वाले होते हैं, सैलरी इंप्लॉयड होते हैं, या आपका म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपको पता नहीं चलता लेकिन सर आपको देना पड़ता है। जी हां, हम बात करने वाले हैं जीएसटी की, गुड एंड सर्विस टैक्स। अब ऐसे टैक्स होते हैं कि सरकार इसमें डिसीजन पल पल में बदलती है और ये डिपेंड करता है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जीओएम होते हैं, वो जीएसटी काउंसिलिंग को अपना प्रस्ताव देते हैं कि भाई साहब इस चीज में बढ़ सकता है जीएसटी, इस चीज में घटा दो, इस चीज में बढ़ा दो। जो बहुत ही दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा लगता है। एक समय समय पर एक सीमा होती है बढ़ाने की, यार ऐसा नहीं कि जब बैठक हो तब आप कर दो। लेकिन आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है और ये जीएसटी काउंसिलिंग की जो बैठक होने वाली है, फाइनल डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का रहता है माय डियर फ्रेंड। वो जीएसटी को यहां कम करना है कि नहीं कम करना है। सो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे जीएसटी अभी घट सकती है, क्योंकि हम थोड़ी अच्छी खबर से शुरुआत करेंगे। अगर बात करते हैं बाईसाइकिल की, और बाईसाइकिल जिसका प्राइस देखा जाए 10,000 से कम है, उस पे जीएसटी को थोड़ा सा कम करने की एक उम्मीद है। देखो अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है और जो सोर्सेस से पता चल रहा है कि ऐसी बाईसाइकिल जिनका प्राइस 10,000 से कम है, उसको 12% से 5% करने का विचार किया जा रहा है। पहली तो हो गई बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल में अगर जीएसटी यहां कम होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जिस पे आप हमेशा नजर रख सकते हो। दूसरी चीज है, जीएसटी किस पे कम करने की कोशिश की जा रही है, सर नोटबुक्स। अब नोटबुक्स रिलेटेड बहुत सारे शेयर्स कंपनी ऑलरेडी आप जानते होंगे, वहां 12% से लेके 5% की जा रही है। ये अच्छी खबर है, लेकिन अभी बुरी खबर भी है, कुछ देर बाद आपको ही बताऊंगा। 12% से 5% है। अब अगर बात करते हैं अगर बात करोगे आप बाईसाइकिल की, तो बाईसाइकिल में हरकुलिस का नाम सब जानते हैं और हरकुलिस में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। इस पे आप नजर रख सकते हो। लास्ट 1 ईयर का डेटा देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में 48% का रिटर्न, पिछले 5 सालों में 1128% का रिटर्न है। लेकिन अगर यहां जीएसटी कम होती है तो डेफिनेटली एक गुड इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जीएसटी, कुछ कंपनी ऐसी हैं जिसमें जीएसटी अगर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, वहां कंपनी के शेयर्स में गिरावट होने की संभावना रहती है। आप ये स्टडी कर सकते हो। तो पहला ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरी अगर बात करते हैं, जो हमने बात किया अभी कि जीएसटी किसमें, नोटबुक्स में, तो नोटबुक्स के लिए कैमलिन आप देख सकते हो। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखो 20%, पिछले 5 सालों में 139%। यहां तो गुड न्यूज दिख रही है। आईटीसी शेयर्स पे भी आप नजर रख सकते हो। लास्ट 1 ईयर की अगर बात करें 10%, पिछले 5 सालों की बात करें 97% का है रिटर्न। तो ये चीजों की बात करोगे जो अच्छी चीजें बात है। अब जीएसटी कुछ चीजों में यार की और बात करें कि अगर जीएसटी ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, जिनका 20 लीटर से एवब है, वो भी कम करने की यहां सिफारिश की जा रही है। 18% पहले हुआ करता था, अभी 5% करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं नवंबर में क्या होता है जब जीएसटी की मीटिंग होने वाली है। तो उसके लिए आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे भी आप देख सकते हो। लास्ट 1 ईयर का डेटा देखो 22% और पिछले 5 साल का डेटा देखो 289% का है। तो ये चीज तो हो गई अच्छी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यार इन चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। ये हमारे लिए अच्छी खबर हो गई है। अब दूसरी चीजें हैं जहां जीएसटी यहां बढ़ सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर यहां गुड एंड सर्विस टैक्स बढ़ेगा, डेफिनेटली जो ऑलरेडी शेयर्स में लिस्टेड कंपनियां हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो शुरुआत में तो देखो झटके मिलेंगे ही। सबसे पहले बात करते हैं वॉचेस की बात करो,
शूज की बात करो और कोल्ड ड्रिंक्स की बात करो, तीनों में। अब तीनों का अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तीनों के बारे में काफी डेटा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं जीएसटी एंड शूज में, देखो जीएसटी के शूज की बात करते हैं तो शूज कॉस्टिंग मोर देन 15,000, जो जितने भी शूज हैं अगर 15,000 से ज्यादा कॉस्टिंग है उसमें 18 से 10% यहां बढ़ाने की बात चल रही है। फाइनल डिसीजन नवंबर में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग 15,000 से ऊपर का शूज जिनके पास है, सर 18 से 10% हमें आपसे भी चाहिए। सरकार खुला कह रही है भाई साहब यहां भी आपको 10% आपको देना ही पड़ेगा, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस को लेके भी लगातार डिस्कशन चल रहा है। और अगर इसकी हम बात करते हैं वॉचेस की बात करो, अब अगर वॉचेस की बात करो तो ऐसे वॉचेस जिसका प्राइस मोर देन 25,000 है, इसमें भी 10% सरकार चाह रही कि साहब यहां भी आपको 10% से ज्यादा हमें लगभग 18% पहले हुआ करता था, तो 28% अभी करने की सिफारिश। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी काउंसलिंग को अपना प्रस्ताव भेजते हैं और जीएसटी काउंसलिंग के बाद सीतारमण जी के पास पहुंचता है। अब फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है, तो यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन यहां आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये चीजें हैं लगातार। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिस पे आप नजर रख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे बाटा इंडिया पे। लास्ट 1 ईयर का डेटा देखो, बाटा इंडिया का नेगेटिव रहा है, पिछले 5 साल की बात करें नेगेटिव रहा है। तो अगर यहां जीएसटी और बढ़ता है तो ये जो रिटर्न है जो दिख रहा है और डाउन हो सकता है। तो ये सारा चीज आपको देखने को मिल गया। हमने शूज के बारे में बता दिया, हमने वॉचेस के बारे में बता दिया। वॉचेस में डेफिनेटली आप टाइटन पे नजर रख सकते हो, अगर क्योंकि टाइटन के भी बहुत सारे स्टॉक हैं जिसमें भी अभी तक तो रिटर्न ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन अगर यहां जीएसटी बढ़ती है तो यहां भी एक थोड़ा सा ना गिरावट देखने को मिल सकती है। लास्ट 1 ईयर 3.91%, पिछले 5 साल की बात करें 160% का रिटर्न है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आप इसके बारे में क्या कहते हो। क्या जीएसटी में इतना अधिकार होना चाहिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कि जब भी मीटिंग हो तब भी जो डिसीजन लेना चाहो वो डिसीजन लेने, कि यार प्रॉपर एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि यार इट शुड बी आफ्टर 2 इयर्स, इट शुड बी आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि यहां बहुत सारी जगह जीएसटी को बढ़ाया गया है और जिसका असर लास्ट में जाके आम इंसान को पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो रहा शॉर्ट में आपको बताने के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कितना टैक्स लगता है इस पर वीडियो ऑलरेडी प्रिपरेशन पे है। काफी इंपॉर्टेंट सोर्स टॉपिक आपको ढूंढ के लाया जा रहा है, उस पर मैं लगातार वीडियो हो सकता है कल आपके पास मिल जाएगी। तो जिनको पोर्टफोलियो पे काम है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया है, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो और आपका जो पोर्टफोलियो है डेफिनेटली बनवा सकते हो। बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी है। आफ्टर दैट आपको प्राइम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां बेसिक फंडामेंटल मार्केट की जानकारी, कितना लमसम करना है, क्या करना है, कब करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।